आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 11 के छात्रों के लिए हिंदी काव्यखंड पर आधारित पदावली से है, जिसके रचयिता श्री कबीरदास जी हैं। तो ये देखते हैं उन्होंने अपनी पदावली में क्या कहा है। तो सबसे पहले की पदावली में उसकी संदर्भ पूछा जाता है, संदर्भ के बाद प्रश्न, प्रश्न के बाद ही हम पूरा सारा जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका संदर्भ पूछा जाता है कि किस पाठ से लिया गया है, इसे रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्यखंड पे आधारित पदावली शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, कबीरदास जी हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रसंग। तो प्रसंग में क्या है, इस प्रसंग में कबीरदास जी ने श्री राम को अपनी प्रेमिका के रूप में बताकर उसका क्या क्या है, उनसे विवाह का वर्णन किया है। क्या किया है, श्री राम को अपनी प्रेमिका के रूप में बताकर उनसे विवाह का क्या किया है, वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं इसकी संपूर्ण व्याख्या को क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि दुल्हन गाओ मंगल चार, हम घर आए वो राजा राम भरतार। तन रत करी में मन रत करिहूँ, पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पौने, आए मैं जोवन में बाती। शरीर सरोवर वेद करिहूँ, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संग भावर लेहूँ, धन धन भाग हमार। सुर तैतेषु कौतिक आए, मुनिवर साहस 88। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। अर्थात कबीरदास कहते हैं दुल्हन गाओ मंगल चार। दुल्हन अर्थात सौभाग्यवती नारियों से बात की गई है कि कबीरदास जी ईश्वर को अपनी प्रेमिका मानकर कहते हैं कि हे दुल्हनियों अर्थात सौभाग्यवती नारियों जो है, तुम सब जो है मंगल गीत गाओ। गाओ मतलब मंगल गीत गाओ। हम घर आए वो राजा राम भरतार। भरतार मतलब यहाँ पर लिया गया है पति के रूप में, इसके रूप में पति से लिया गया है। तो कहते हैं कि आज हमारे घर में जो है पति के रूप में कौन आए हैं, राजा श्री राम आए हैं। कहते हैं कि सभी ये सौभाग्यवती नारियों मिलकर मंगल गीत गाओ, क्योंकि आज हम घर मतलब हमारे घर में पति के रूप में राजा श्री राम जी आए हैं। फिर क्या कहते हैं, तन रत करि मैं मन रत करिहूँ, पंच तत्व बाराती। पंच तत्व का मतलब यहाँ 5 तत्वों से लिया गया है। 5 तत्व कौन से हैं, आकाश, वायु, अग्नि, मिट्टी और जल। ये 5 तत्व बताए गए हैं। कहते हैं ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर भी बना है। तो कहते हैं तन रत करि मैं मन रत करिहूँ, पंच तत्व बाराती। कहते हैं कि मैं तन से अर्थात शरीर से अपने पति श्री राम से पूर्ण रूप से अनुरक्त हो गई। तन रत करि मैं मन रत करिहूँ, कहते मतलब मैं तन से अर्थात अपने मन से पूर्ण रूप से जो है श्री राम में क्या हो गई हूँ, अनुरक्त हो गई। अर्थात मैं मन से उन्हें क्या करूँगी, प्रेम करूँगी। पंच तत्व बाराती। और कहते हैं इस अवसर पर 5 तत्व कौन कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, मिट्टी और जल, ये 5 तत्व जो है बाराती बनकर आए हैं। कहते हैं मैं मन से तन से प्रभु श्री राम को प्रेम करूंगी, उनका स्वागत करूंगी। और उनमें जो है जो बाराती है वो 5 तत्व बनकर आए। कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, मिट्टी और जल, ये 5 तत्व जो है बाराती बनकर आए हैं। आगे कहते हैं कि रामदेव मोरे पहुने, आए मैं जोबन में बाती। यहाँ पर पहुने का लिया गया है अतिथि से। किससे लिया गया है, अतिथि से। तो कहते हैं रामदेव मोरे पहुने आए। कहते हैं जो श्री राम जी है, भगवान श्री राम जी हैं, मेरे अतिथि बनकर आए हैं। क्या बनकर आए हैं, अतिथि बनकर आए हैं। मैं जोबन में माती, अतः मैं इस क्षण में यौवन के मदांत हो गई। कहते इस क्षण में इस यौवन के क्या हो गई, माती अर्थात मद में हो गई, अर्थात मदांत हो गई हूँ। फिर कहते हैं शरीर सरोवर वेद करिहूँ, ब्रह्मा वेद उपचार। कहते हैं कि इस अवसर पर मैं अपने शरीर रूपी सरोवर की यज्ञ वेदी बनाऊंगी।
क्या कहते हैं कि इस अवसर पर अपने शरीर रूपी सरोवर को क्या बनाऊंगी, मैं यज्ञ की वेदी बनाऊंगी, ब्रह्मा वेद उच्चार, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी जो है वेद मंत्रों का क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। जिसमें जो ब्रह्मा जी हैं वे विवाह संस्कार में वेद मंत्रों का क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। फिर कहते हैं रामदेव संग भावर लेहु धनि धनि भाग्य हमार। फिर कहते हैं कि मैं तो बहुत अधिक धन्य हूँ। क्या कहते हैं, मैं तो बहुत अधिक, क्योंकि हमारे भाग जो है वो बहुत ही धन्य है, क्योंकि आज मुझे जो है श्री राम के साथ जो है फेरे लेने को मिलेंगे। भावर मतलब रामदेव संग, कहते हैं श्री रामदेव के संग जो है मुझे भावर अर्थात 7 फेरों की बात की गई है, 7 फेरे लेने को मिलेंगे। इसलिए उन्होंने अपने भाग को क्या बताया, धन्य बताया है कि हमारे भाग जो है बहुत ही धन्य है। फिर कहते हैं सुर तैतेषु कौतिक आए मुनिवर साहस 88। फिर कहते हैं कि इस शुभ अवसर पर 33 करोड़ देवता, 33 कौतक की बात की गई है, 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता। कहते हैं कि इस अवसर पर, शुभ अवसर पर 33 करोड़ देवता और साहस 88 और 88,000 मुनिगण, 88,000 जो है वो मुनिवर जो है वो क्या है, उपस्थित है। कौन से अवसर पर, उस विवाह के शुभ अवसर पर, कहते हैं विवाह के शुभ अवसर पर 33 करोड़ देवता और 88,000 जो मुनिवर है वो क्या है, उपस्थित है। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि इस परमात्मा के साथ अटूट बंधन में हम बंध जाएंगे। कहते हैं ब्याह ही चले हैं, कहते हैं कि इस अवसर पर हम जो है ब्याह ही चले हैं पुरुष एक अविनाशी, एक जो है अटूट बंधन में परमात्मा के साथ उन्होंने पुरुष को एक परमात्मा के रूप में प्रभु को माना है। तो उन्होंने कहा है कि इस अवसर के बाद हुए उस परमात्मा के साथ एक अटूट बंधन में बंध जाएंगे। तो फिर से देख लेते हैं इसकी एक बार संपूर्ण व्याख्या में उन्होंने क्या कहा है। कहते हैं कि हे सौभाग्यवती नारियों, सभी लोग मिलकर मंगलचार गाओ, क्योंकि हमारे घर में पति के रूप में कौन आए हैं, भगवान श्री राम जी आए हैं, और मैं तन से और मन से जो है उनसे प्रेम करूंगी। और जो 5 तत्व है आकाश वायु अग्नि मिट्टी जल, वो सब क्या है, बाराती बनकर आए हैं, इसलिए मैं उनसे क्या है, मन से प्रेम करूंगी। और कहते हैं जो श्री राम भगवान जी हैं वो हमारे घर जो है अतिथि बनकर आए हैं, और मैं उनके प्रेम में पूरी तरह से क्या हो गई हूँ, यौवन में क्या हो गई हूँ, मदान्त हो गई हूँ। और कहते हैं कि मैं अपने शरीर को सरोवर की क्या है, वेदी बनाऊंगी, जिसमें ब्रह्मा जी हैं विवाह में जो है वेद मंत्रों का क्या कहते हैं, उच्चारण करेंगे। और कहते हैं कि मैं श्री राम जी के साथ जो है 7 फेरे लेने जा रही हूँ, इसलिए मेरा भाग जो क्या है बहुत ही धन्य है, अर्थात मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ। और कहते हैं कि इस अवसर पर 33 करोड़ देवता आए हुए हैं और 88,000 मुनिवर जो क्या है वो उपस्थित हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि कहते हैं कबीरदास जी कि अब हम परमात्मा के साथ अटूट बंधन में बंध जाएंगे। तो इसके बाद काव्य संज्ञा पूछा जाता है, जिसमें भाषा, अलंकार, रस, छंद पूछे जाते हैं। तो इस सब के बारे में तो आपको हम बता ही चुके हैं कि इसमें भाषा क्या है, कि व्रत भाषा प्रयोग किया गया है, और जो अलंकार है प्रास अलंकार होगा, रस जो है वो क्या कहते हैं शांत होगा, और छंद क्या है हमारा पदावली पद का पद का प्रयोग किया गया है। तो ये सब ये हो गया था हमारा पदावली। अब आइए देखते, आइए उससे आगे अगला जो पद है वो देखते हैं कि उन्होंने अपनी पदावली में अगले पद शीर्षक में क्या कहा है। तो क्या कहा है, तो सबसे पहले तो उसके संदर्भ पर जानते हैं। तो संदर्भ तो हम पहले अभी हम बता चुके हैं, वही रहेगा। हाँ, प्रसंग समय जो है चेंज हो जाता है। तो इसमें इन्होंने क्या वर्णन किया है, तो इसमें जो है कबीरदास जी ने इस पद में जो है जीवात्मा के परमात्मा से मिलन और उससे प्राप्त के आनंद को प्राप्त किया, मतलब उससे जो उनको खुशी मिल रही है उसको क्या किया है, व्यक्त किया है। क्या क्या है, जीवात्मा से परमात्मा के मिलन को और उससे प्राप्त जो है आनंद अर्थात जो खुशी मिल रही है उसका वर्णन उन्होंने इस पदावली में किया है। तो आइए इसके देखते हैं व्याख्या। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी, बहुत दिन थे
भाग बड़े घर बैठे आए, मंगल चार माई मन राखो, राम रसायन रचना चासो। मंदिर माई भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ प्यारा, मैं रविराशि जे निधि पाई, हमहि कमाए तुमहि बढ़ाए। कहे कबीर मैं कछु ना कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, कि बहुत दिनों के पश्चात मैंने जीवात्मा अपने जो है परमात्मा रूपी प्रीतम को प्राप्त कर लिया है। क्या कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने जीवात्मा जो है कहती कि मैंने अपने परमात्मा को क्या कहते हैं परमात्मा रूपी प्रीतम को मैंने क्या कर लिया है, प्रीतम अर्थात प्रीतम को क्या कर लिया है, पाए अर्थात पा लिया है अर्थात प्राप्त कर लिया है। भाग बड़े घर बैठे आए, कहते हैं मेरा भाग्य जो है बहुत ही मैं सौभाग्य हूँ, कहते हैं कि मेरा बहुत परम सौभाग्य है कि मेरे प्रीतम अर्थात जो परमात्मा है वो घर बैठे ही मेरे पास आ गए। कहते हैं भाग बड़े घर बैठे आए, कहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे जो परमात्मा है वो मेरे घर बैठे ही मुझे मिल गए हैं। फिर कहते हैं मंगल चार माई मन राखो, राम रसायन रसना चासो। फिर कहते हैं कि अपने आत्मा के कहते मेरे जो प्रीतम है वो कहते हैं घर बैठे ही मेरे पास आ गए हैं। मैं अपने प्रीतम के आगमन से जो है पुलकित होकर मैं अपने मन में ही मंगल चाल अर्थात मंगल गीत जो है वो गाने लगे हैं। जो क्या है मन राखो अर्थात उनके आगमन से इतनी खुश हो गई हूँ कि उनके आने से मैं अपने मन में ही जो है मंगल चाल अर्थात मंगल गीत अर्थात मंगल गीत जो है वो गाने लगी। तो कहते हैं राम रसायन रचना चासो, और कहती हैं कि मेरे मन में जो है जीवा पर जो है ईश्वरीय आनंद का जो स्वाद है वो चखने लगी। वो कहते हैं जो राम नाम का जो स्वाद है, जो ईश्वरीय स्वाद है, वो मेरी जीवा पर जो है उस आनंद का स्वाद जो है वो मैं चखने लगी हूँ। फिर क्या कहते हैं मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ प्यारा। मंदिर माहि भया उजियारा अर्थात कहते हैं कि मेरे मन मंदिर में क्या कहते हैं कि जो मेरा मन है अर्थात जो मेरा मंदिर है उसमें उजाला हो गया। क्या कहते हैं भया उजियारा मतलब उजाला हो गया है जब से मैं अपने प्रीतम को अपने साथ लेकर मिलने का सुख भोग रही हूँ। कहते हैं सूत अपना पीऊ प्यार, कहते हैं जब से मैं अपने प्रीतम को लेकर अपने मिलने का क्या है सुख भोग रही हूँ। मैं रानी राशि जे निधि पाई, हमहि कहाँ यहु तुमहि बढ़ाई। निधि का मतलब यहाँ पर कहा गया है एक खजाने से दिया गया है। किसे? खजाना माना गया है। तो कहते हैं मैं धनराशि जे निधि पाई, और कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए उस परमात्मा रूपी जो ये निधि अथवा खजाना है मैं उसके योग्य नहीं थी। कहते हैं कि मैं धनराशि जे निधि पाई, कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए जो परमात्मा ये जो निधि अर्थात खजाना है मैं इसके योग्य नहीं थी। हमहि कमायहु तुमहि बढ़ाई, कहते हैं यह तो आपकी उदारता या महानता थी जो यह मुझे प्राप्त हुई। क्या कहते हैं यह आपकी महानता और उदारता बढ़ाई, कहते हैं आपकी उदारता और महानता थी जो यह मुझे मूल निधि अर्थात खजाना मुझे प्राप्त हुआ है। फिर कहते हैं कहे कबीर मैं कछु नाही कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या है? मैं कछु नहीं कीना, कि मैंने कुछ भी नहीं किया। सखी सुहाग राम मोहि दीना, कहते हैं कि वह तो केवल परमात्मा की कृपा से ही क्या कहते हैं यह परिणाम हुआ है। कहते जीवात्मा कहती है
कि जो सुहाग उसे प्राप्त हुआ, सखी सुहाग कहते हैं ये जो सुहाग उसे प्राप्त हुआ है वो किससे, केवल परमात्मा की कृपा से अर्थात ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। कहते जो राम सुखी जो सुहाग उसे प्राप्त हुआ है वो किसकी कृपा से प्राप्त हुआ है, ईश्वर की कृपा से। एक बार फिर से देखिए इसमें कविता जी क्या कहते हैं, संपूर्ण शीर्षक में कहते हैं कि जो बहुत दिनों के पश्चात जो जीवात्मा परमात्मा रूपी जो प्रीतम जो है उसे मिले हुए हैं और ये उसका परम सौभाग्य है कि उसे घर बैठे ही वो उसके पास आ गए हैं। और कहते हैं वो उसके आने से इतने पुलकित हो उठे हैं कि मन में ही क्या गाने लगे हैं, मंगल गीत गाने लगे हैं और उनके जीव्य पर जो है राम नाम का जो स्वाद है उसका रस जो है वो चखने लगे हैं। और कहते हैं कि उनके मन मंदिर में जो है उजाला हो गया, क्या हो गया, मन मंदिर में उजाला हो गया जब से वे अपने प्रीतम रूपी राम को अपने साथ लेकर मिलने का क्या है, सुख भोग रही हैं। और कहती हैं कि मुझे जो ये अमूल्य निधि अर्थात जो खजाना मिला है मैं उसके योग्य नहीं था, लेकिन ये तो आपकी उदारता अर्थात महानता है जो यह मुझे प्राप्त हुआ है। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जो ये उसे राम स्वरूप जो प्रभु हैं उस स्वरूप में जो उसे सुहाग प्राप्त हुआ है वह तो केवल परमात्मा की कृपा का परिणाम है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.